नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आपको क्या मैसेज दो भारत की आज की लोकशाही, जिसमें संसद में बैठकर जो लोग आज़ादी के इन लड़वई नेहरू गांधी सरदार को जिस प्रकार गलत साबित करने में लग गए हैं। तो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि सच ही देखो, हिंदू राष्ट्र का जाटिस्तान वर्तमान राजस्थान के भरतपुर नाम का एक शहर है, भरतपुर राजस्थान। आज़ादी के समय वहाँ के देशी रजवाड़े के एक राजा थे, वीरेंद्र सिंह। भरतपुर में जाट समुदाय का दबदबा था, इसलिए दिल्ली, भरतपुर और उसके आसपास के इलाकों को में जाटों का एक राज्य आज़ादी के बाद बने। आज़ादी के बाद जाटों का एक राज्य बने, यह उस राजा का एक मजबूत विचार था। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने इस नए राज्य का नक्शा भी बनवा लिया था और राज्य की सीमाएं इसी तरह तय कर दी थी। आरएसएस और हिंदू महासभा ने उस राजा का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें इसमें हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होता दिख रहा था। देखो, आज जिस प्रकार आरएसएस काम करता है, मैं उसके टीका नहीं करता, निंदा नहीं करता, कोई पक्ष की बात नहीं करता। मैं आपके सामने मैंने जो पढ़ा वो रखता हूँ। भरतपुर का सैन्य मुख्यालय कंजोली लाइन्स में आरएसएस के संघ पालकों की अखिल भारतीय परिषद 1946 में हुई थी और उसमें संघ के संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरुजी अध्यक्ष पद पर भी मौजूद रहे थे। 1942 से 1946 के दौरान भरतपुर संघ की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन गया था और गोलवलकर का वीरेंद्र सिंह के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और वीरेंद्र सिंह के भाई बच्चू सिंह को भी जाटिस्तान में एक छोटे हिंदू राष्ट्र के बनने का विचार साकार होता दिखता था। जिस हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते, मैं हर बात करता हूँ, हिंदू शब्द पवित्र शुद्ध नाम से जुड़ा है। उसका अर्थ संस्कृत में हिंदुस्तान का मतलब है जो पवित्र शुद्ध, हिंदू स्थान मतलब भूमि, जो भूमि पवित्र और शुद्ध है और उसमें जो रहने वाले लोग उस जमाने में हिंदुस्तान में रहने वाले, उसको शायद हम हिंदू कह सकते हैं। आज जब हिंदुस्तान ही नहीं रहा, हाँ पाकिस्तान रहा। पाक का अर्थ है पवित्र शुद्ध और स्थान का भूमि। जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं वो आज पवित्र शुद्ध भूमि, लेकिन भारत वो हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान में रहने वाले कोई हिंदू नहीं है। तो हम कैसे भारत को हिंदू राज्य की बात कर सकते हैं, वो आप पर छोड़ रहा हूँ। क्या ऐसा सच में लगता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू की सरकार न होती और सरदार पटेल की गृह मंत्री के रूप में कड़ी मेहनत न होती, ज़्यादातर मैं सलाम करता हूँ सरदार पटेल को, तो आज जो भारत का नक्शा वैसा नक्शा होता जिसमें 562 राजाओं आज एक साथ मिलकर, जो भारत में बैठकर, संसद में बैठकर आप सत्ता की गुंज और कह रहे हैं, क्योंकि आपका जन्म 1947 के बाद हुआ और फिर आज इन लोगों को आप गलत साबित करने में लग गए हैं। 140 करोड़ की प्रजा को, जो चर्चिल ने कहा था, समझ लेना चाहिए कि आपकी
पंख इस 3 दशक में गुजरात में और 1 दशक में भारत में काट निकाल दी है। आपको दाना दिया डाल रहे हैं और आपको मालूम नहीं आप लोकशाही को किस तरह खत्म कर रहे हैं। तो आपको वो सरदार पटेल उसकी जय बोलनी चाहिए कि जो 26 जनवरी 1950 के दिन बना, ऐसा नक्शा भारत के लगभग 5000 साल के इतिहास में कभी नहीं था। इतना टिकाऊ नक्शा भी रहे तो भी भयभीत होना चाहिए। वो आर्टिकल्स लिखने वाले हैं प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह, उसको मैं सलाम करता हूँ। उसने 30 अक्टूबर 2025 को ये आर्टिकल्स लिखा था। मैं आपको समर्पित करता हूँ। मुझे लगता है हेमंत कुमार शाह बढ़िया आर्टिकल्स सच्चा ईमानदारी से लिखते हैं। अगर आप सच्चे ईमानदार भारतीय हैं, राष्ट्रप्रेमी हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम।